गुड मॉर्निंग बच्चों। फ्रूट जो है तीन प्रकार के फ्रूट होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के फ्रूट, यानी फल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक बेटा ट्रू फ्रूट, और नंबर दो बेटा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट। और नंबर तीन जो है पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। फ्रूट बेटा तीन प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। एक चीज आपको पता है बेटा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फ्लावर में ये जो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट जो है यही जो बनाता है फ्रूट, यही बनाता है सीड, और यही बनाता है क्या बेटा एम्ब्रियो। ये फ्लावर के अंदर ये चीज जो है, जो कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है, ये पूरा पार्ट कार्पेल या पिस्टिल का ये जो ओवरी है, जो फैला हुआ भाग है, यही बनाता है बेटा फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद। और इसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल ये बन जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बेटा सीड, और सीड में ही एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण होता है। आप जानते हो बेटा एम्ब्रियो से ही नए नए बेबी का निर्माण होता है, भ्रूण से नए नए जीव का निर्माण होता है। जब आप सीड को खेतों में डालते हो तो उसी सीड से ही क्या करता है, ग्रो करता है। नो डाउट अगर आप फ्रूट को डाल दोगे खेत में तो फ्रूट धीरे धीरे करके सड़ जाएगा, सीड बाहर आ जाएगा फ्रूट से, और उस सीड से नया पौधा फिर से बन जाएगा। तो याद रखिए कि सीड से प्लांट बनते हैं, ना कि फ्रूट से बनते हैं। ठीक है बेटा। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद अगर क्या लिखोगे बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर फ्रूट सिर्फ ओवरी से बन रहा है तो ऐसा फ्रूट क्या होगा बेटा, ट्रू फ्रूट। तो ऐसा फ्रूट ट्रू फ्रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ट्रू फ्रूट कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर फ्रूट सिर्फ ओवरी से बने, सिर्फ ओवरी से, तो ऐसा फ्रूट ट्रू फ्रूट कहलाएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट है बेटा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी बदल जाती है फ्रूट में, और इसके अंदर जो ओव्यूल है वो बदल जाता है सीड में। यही कारण है कि ओवरी जब फ्रूट में बदलेगी तो उसके अंदर जो ओव्यूल है वो सीड में बदलेगा, और हमेशा फ्रूट के अंदर ही सीड होता है। तो ये हुई बेटा एकदम नॉर्मल सी बात। ज्यादातर जो फ्रूट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। कैसे बेटा, ट्रू फ्रूट। यानी इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे बेटा, इसके एग्जाम्पल उदाहरण इसका है, एग्जाम्पल मैंगो। और कोई आप एग्जाम्पल ले लो बेटा, मैंगो के अलावा भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। कोकोनट, ये सब क्या बेटा, ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में देखिए मैं ये चीज दिखा दिया, फॉल्स फ्रूट में, फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे, फॉल्स का मतलब असत्य है कि नहीं, झूठा। फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट के निर्माण में
अगर ओवरी के अलावा या अतिरिक्त फ्लावर का कोई दूसरा भाग, जैसे सीपल को, कामा पीतल को, कामा क्या होता है थैलेमस को, ETC दूसरा भाग भी क्या होता है बेटा, इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब शामिल हो जाता है। तो ऐसा फ्रूट क्या कहलाता है बेटा, फॉल्स फ्रूट कहलाता है, फॉल्स फ्रूट कहलाता है। ये देखिए, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो दो चीज बनेगी, ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, उसके अंदर ओव्यूल क्या बन जाएगा बेटा, सीड। लेकिन ओवरी फ्रूट बना रही है, उसके साथ साथ में उसके नीचे जो थैलेमस है वो भी फ्रूट बना रहा है। तो ऐसा फ्रूट फास्ट फ्रूट कहलाएगा, ट्रू फ्रूट नहीं होगा। ओवरी के अलावा फ्लावर का अगर कोई दूसरा पार्ट इन्वॉल्व हो जा रहा है फ्रूट को बनाने में या फ्रूट के निर्माण में, तो ऐसा फ्रूट जो है क्या होगा बेटा, फास्ट फ्रूट। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया बेटा, सेब, क्या बेटा, सेब जिसे आप एप्पल कहते हो, ये फास्ट फ्रूट का एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं बेटा। ये देखिए, पार्थिनोकार्पिक का मतलब होता है अनिषेक फलन। पार्थिनोकार्प का मतलब होता है फ्रूट, क्या बेटा, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट मतलब अनिषेक फलन, बिना निषेचन के ही फल दे, अगर या बगैर निषेचन के ही अगर फल का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, तो ऐसे फ्रूट, ऐसे फल क्या कहलाते हैं बेटा, अनिषेक फलन कहलाते हैं। आइए देखते हैं, जब फ्रूट यानी फल का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो जाए, तो ऐसे फ्रूट क्या कहलाते हैं बेटा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। जब फ्रूट का निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो जाए, तो ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो ऐसे फ्रूट पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। आया समझ में बेटा। लेकिन ये चीज आप ध्यान देंगे कि ऐसे फ्रूट में सीड का निर्माण सामान्यतः नहीं होता है।
यानी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, भाई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड कैसे बनेगा, यानी ओव्यूल कैसे बदल जाएगा सीड में। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, पता नहीं कैसे एम्ब्रियो सैक जो है, ओवरी जो है बदल गई इसमें फ्रूट में, लेकिन सीड नहीं बनेगा। फ्रूट तो बन सकता है बिना फर्टिलाइजेशन के, सीड उसके अंदर नहीं बन सकता। और ऐसे फ्रूट से अब आप चाहो कि इससे नया प्लांट बना लेंगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि सीड ही नया प्लांट बना सकता है, फ्रूट नहीं बना सकता। अब देखिए इस टाइप के फ्रूट में अगर आप चाहो कि इस टाइप के फ्रूट से आप नया प्लांट बना दो, खेत में डालोगे नया प्लांट उग जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सीड है ही नहीं। और सीड नहीं तो बताइए एम्ब्रियो होगा क्या? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो जाइगोट नहीं बना, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो कैसे बन जाएगा? इसके एग्जाम्पल में बेटा आप केला खाए हो, केला खाए, देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए केला, इसका एग्जाम्पल क्या बेटा? केला, कि केला में आप देखिए फ्रूट तो होता है लेकिन उसके अंदर सीड नहीं होता। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिनको हार्मोन देकर उसमें इस तरीके की क्रियाएं कराई जाती हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्रूटिंग कराने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है आर्टिफिशियल। ऐसा देखा गया कि हार्मोन का इम्बैलेंस, यानी थोड़ा सा गड़बड़ी होने की वजह से इस तरीके की कंडीशन होती है, तो वही उसको पढ़ा गया, अध्ययन किया गया। अब उसी मेथड को अपनाया जाने लगा कि आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से इस हार्मोन को जो है छिड़काव करके पार्थिनोजेनेसिस वाली क्रिया कराई जा रही है। पार्थिनोजेनेसिस जब हो, सॉरी पार्थिनोकार्पिक वाली क्रिया कराई जाएगी। पार्थिनोकार्पिक द्वारा जब फल का निर्माण होगा बेटा, तो क्या नहीं होगा? सीड नहीं होगा। बहुत सा फायदा है बहुत जगह और बहुत जगह नुकसान है। अब आप सोचिए कि केले में अगर सीड होता तो क्या मजा आता? आप ऐसे छीलते हो, गट गट खा लेते हो, कि अगर बीच में क्या होता बेटा? सीड होता तो बड़े सावधानी के साथ आप खाते, बीच बीच में थूकना पड़ता है कि नहीं? अब बताइए अंगूर जो आप खा लेते हो, अंगूर अगर उसमें सीड आ जाए कैसे लगेगा? आता है मार्केट में सीड रहता है, आप उसको छांट कर अलग कर देते हो, नहीं इसमें जो है बिया हम नहीं लेंगे, मतलब सीड है इसमें हम नहीं लेंगे। यानी आप कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं आप सोचते हो काश इसमें जो है सीड ना होता, बीज ना होता, सिर्फ ऐसे गुद्दा होता। तो यस, ये अगर आप खीरा खाएंगे तो बताइए मेरे अपने हिसाब से कि खीरा में आपके हिसाब से बताइए सीड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर होगा तो अच्छा है या नहीं होगा तब अच्छा है, आप अपने हिसाब से बताइए। तो खीरे में अगर मेरे हिसाब से मैं अपना राय दूंगा कि मेरे हिसाब से कि खीरे में सीड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जब खीरा खाते हैं तो सोचते हैं कि सीड बहुत मुलायम हो, ना ही हो भाई, मुलायम क्या ना हो तो बहुत अच्छा है। तो खीरा को देखिए, अब इस प्रक्रिया द्वारा खीरे को देखिए बनाया जा रहा है, खीरे को उगाया जा रहा है, हार्मोन दे देकर उसमें पार्थिनोकार्पिक कराई जा रही है। यानी अब जो खीरा आ रहा है वो सीडलेस आता है, सीडलेस खीरा आता है। लौकी की सब्जी बनाते हो, साथ सोचते हो यार लौकी की सब्जी में अगर बीज ना होता तो अच्छा है, सीडलेस लौकी आती है। आया समझ बेटा? जो बैल होती है बड़ी बड़ी, काश उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है गूदा ही होता, बीच में सीड ही ना होता। चीकू जो आप खाते हो 3-3 बीज निकल जाते हैं, काश उसमें सिर्फ गूदा ही होता, सीड ना होता। तो ऐसे सीड में अगर पार्थिनोकार्पिक कराई जाए तो अच्छा है कि नहीं, जो हमारे लिए आता। अब सोचो कि अगर अनार जो है, अनार में जो है अगर सीड ना हो तो, अनार में अगर सीड ना हो तो यहाँ पे नुकसान हमारा। अनार में अगर सीड नहीं होगा तो सीड ही तो हम लोग खाते हैं, सीड ही खाते हैं हम लोग अनार में, हम लोग फ्रूट नहीं खाते हैं। वहां पे अगर सीड नहीं होगा तो हम लोग सोचते हैं जितना ज्यादा दाना निकलेगा उतना ज्यादा मजेदार, उतना खाने में अच्छा। यहाँ अच्छा है सीड और वहाँ खराब था। तो कुछ फल में ये हमारे लिए अच्छा है, कुछ फल में हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब बताइए गेहूं में सीड ना हो, सिर्फ फ्रूट हो, यानी जब गेहूं आप वहां से तोड़ो बाली, तो ऐसे जब उसको मसलोगे तो गेहूं ना निकले, कितना अच्छा लगेगा ना, एकदम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे कि तो गेहूं ही नहीं है, मतलब सीड नहीं, जो आप कहते हैं गेहूं ही नहीं है, सीड ही नहीं है, सिर्फ फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड ही नहीं है। अब सोचिए गेहूं में अगर सीड ना हो, पार्थिनोकार्पिक कराया जाए तो नुकसान होगा या फायदा? क्योंकि उन्हीं उसमें गेहूं में सिर्फ सीड ही सब कुछ है, फ्रूट का मतलब कुछ नहीं। तो कुछ जगह इसका फायदा है, कुछ जगह इसका बेटा क्या है, नुकसान है।
तो 3 टाइप के फ्रूट बेटा, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये दोनों आपस में मेल खाते हैं। क्या ये दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं। बस फर्क क्या है कि ट्रू फ्रूट वो होगा जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा और सिर्फ ओवरी से बनेगा। ये बेटा देखिए, ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा, लेकिन ओवरी के अलावा कुछ और जो है हिस्सा इन्वॉल्व हो जाता है, शामिल हो जाता है फ्रूट को बनाने में। जैसे आप सेब खाते हो ना, सेब का जो गूदा होता है वास्तव में थैलमस होता है। सेब का जो गूदा होता है वो क्या होता है बेटा, थैलमस। देखिए आपको किताब में कटा हुआ बनेगा, वो थैलमस होता है नीचे वाला, वो थैलमस ऊपर चढ़ जाता है ओवरी के, और जो है ये क्या बना देता है, फ्रूट बना देता है। तो फ्लावर का ओवरी के अलावा फ्लावर का अगर कोई दूसरा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है फ्रूट के निर्माण में, फल के निर्माण में, तो ऐसा फ्रूट असत्य फ्रूट, ठीक है। और यहाँ पर पार्थिनोकार्पिक में तो बेटा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बिना ही, ये दोनों फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं। ये फ्रूट बगैर फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड का निर्माण नहीं होगा, और सीड का निर्माण नहीं होगा तो ऐसे फ्रूट से नया पेड़ पौधे नहीं बनाए जा सकते। ठीक है बेटा, हाँ, थैंक यू।